हम जिम्मेदारी का जो परिभाषा रखे हुए हैं वो बड़ा ही सतही है और छोटी है। यदि साफ शब्दों में कहे तो हिंसक है, हिंसा से भरा हुआ हमारा जिम्मेदारी का परिभाषा, हमारे समाज के जिम्मेदारी का परिभाषा। हम कहाँ किसी को जिम्मेदारी सिखाते हैं, बताते हैं जिम्मेदारी है क्या। जिम्मेदारी के नाम पे तो हम तरह तरह के गुलामी थोप देते हैं, या एक शब्दों में कहें समाज की जिम्मेदारी एक गुलामी है। इतनी छोटी जिम्मेदारी और सतही जिम्मेदारी दे रखे हैं हम प्रत्येक व्यक्ति को, या प्रत्येक व्यक्ति अपने धारणाओं में बना रखा है, जिसमें बुद्धि का कोई जगह नहीं है, तर्क का कोई जगह नहीं है, हौसला का कोई जगह नहीं। कोई भी आदमी वैसा काम कर लेगा जैसा हम जिम्मेदारी देते हैं। और जिम्मेदारी इस तरह से उसको परोसते हैं, उसको उसका पूरा का पूरा जीवन निचोड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, भय के ऐसे गड्ढों में गिरते रहता है, फिर भी उसे लगता है कोई जिम्मेदारी पूरा नहीं किया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। बचपन से एक लड़का एक लड़की को अलग अलग जिम्मेदारी दे के, और बेतुकी बेढंगी जिम्मेदारी देकर हम उसका जितना भी हौसला होता है, करज होता है, जितना उसके पास बुलंदी छूने की संभावना होती है, सिस्टम जो संभावना है उसको हम निचोड़ने देते हैं, ऐसा बना देते हैं कि वो खुद को ही निचोड़ कर रख देता है, संकुचित करके रख देता है और करता ही रहता है। एक होता है करके रख दिए, जीवन भर संकुचित होते ही रह जाता है। इतनी छोटी छोटी जिम्मेदारी में और जिम्मेदारी के कारण उसको डर के साए में जीना पड़ता है और जीते रहता है। कौन सी जिम्मेदारी? घर घर संभालो, खाने बनाओ, अच्छे जॉब कर लो, समाज में अच्छे बन के रहो। तो क्या बेतुका और कर्म से भरा हुआ जिम्मेदारी है, जिसमें आदमी को इतना छोटा छोटा काम दिया जा रहा है। कभी नशा ना करो, अच्छे बात बोलो, गाली ना दो, जॉब करो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। और दबा दबा के हम रखे हुए हैं, उसको दबाए हुए हैं, पूरे उसके मन तक उसको पहुंच, उसको कब्जा कर रखे हैं हम अपने बच्चों पर। और फिर जब वो छोटी सतही जिस आदमी जिस इंसान का संभावना है, जिसे कहने वाले अनंत कहते हैं, जानने वाले असीम कहते हैं, जिसका कोई सीमा ना हो, हम उसको सीमा भी देते हैं तो इतना तुच्छ छोटा से छोटा सीमा देते हैं। और आदमी अब देते भी हैं तो उसमें डर डर के उसमें जीना पड़ता है। हम कभी इसका ख्याल ही नहीं करते हैं। ये जिम्मेदारी अच्छी भी नहीं है, शुभ भी नहीं है और हिंसक भी है, क्योंकि हर इंसान को लगता है हम जिम्मेदारी पूरा नहीं किए हैं, अच्छे
बाप नहीं बन पाए, अच्छे भाई नहीं बन पाए हैं, अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, अच्छे पति, अच्छे पत्नी, अच्छी बहन, अच्छी माँ नहीं बन पाए हैं। अच्छा का भी परिभाषा गढ़ के दे दिए हैं। जहां हमें सच्चा होना चाहिए वहां हम अच्छे अच्छे करते रहते हैं, अच्छे बुरे में लगे रहते हैं। कहां कहां नहीं जिनकी छोटी सी जिम्मेदारी के कारण झुकना पड़ता है। एक जड़ पदार्थ झुके तो समझ में आता है। इंसान जैसी चेतना छोटे छोटे चीज में झुक रहे हैं, झुकते ही जा रहे हैं। कोई कार खरीद लिया है समाज को दिखाने के चक्कर में, वो भी एक जिम्मेदारी का रूप ही है कि तुमको दिखाना है, कुछ बच जाना है, बचपन से होता है। अब वो ईएमआई के चक्कर में किसी के आगे भी झुक रहा है और झुकते ही जा रहा है। कोई बिल्डिंग बना लिया है, खोल लिया है, खरीद लिया है लोन पर, अब वो वहां झुक रहा है। कोई सुंदर बनने के चक्कर में अपना कोई भी केमिकल यूज कर किए जा रहा है, वहां झुक रहा है, वहां पर डिप्रेशन हो रहा है, उसको स्ट्रेस में जा रहा है। किसी का बाल झड़ रहा है तो वहां स्ट्रेस में जा रहा है, किसी का त्वचा झड़ रहा है तो वहां स्ट्रेस में जा रहा है, सिकुड़ रहा है तो वहां स्ट्रेस में जा रहा है। कैसी कैसी छोटी छोटी बातों में हम सबको डर के साया में रहने के लिए छोड़ रखे हैं, और खुद भी हैं, हम अपने बच्चे को भी छोड़ रखे हैं। कोई कह रहा है मेरे पास इतना ही फॉलोवर्स है, इतना ही लाइक है, तो कह रहा है मेरा घर ही ऐसा है, मेरे घर में 4 महल का नहीं है, 10 महल का नहीं। कौन सा जिम्मेदारी इसको दे रखे हैं कि 10 महल का रहना ही चाहिए? कहाँ सिखा रखे हैं हम? और सीख रखे हैं खुद, पहली जिम्मेदारी हमारी खुद बनती है, हम कहाँ से सीखे हुए हैं? कौन दिया है छोटा छोटा जिम्मेदारी कि सरकारी जॉब होना ही चाहिए, 5 लाख का, 10 लाख का, उससे ऊपर, या वो उतना जॉब होना ही चाहिए उतना का। कोई कहने वाला भी नहीं, समझाने वाला नहीं, प्रश्न पूछने वाला भी नहीं है, सब सही है। हाँ, यहाँ सब भी गलती नहीं है, वहां लेने के बाद भी घुट घुट के जी रहे हैं। किस किस चीज के लिए घुट घुट के जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं? सवाल ये है, देखो की बात ये है कैसे ये सब कर रहे हैं, जहां ना कोई सही तर्क है। मैं जिम्मेदारी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, जिम्मेदारी होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए कि अपने जीवन को घुट घुट कर जीने नहीं देंगे, डर के सायों में नहीं जिएंगे, जीवन में झुक कर नहीं जिएंगे, वो भी झूठ के सामने। चाहे वो खुद का ही झूठ क्यों ना हो। मान्यताओं में नहीं जिएंगे, जो सच है उसके प्रति रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। जो सही है उसके प्रति रहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रहना चाहिए। बात ये नहीं होना चाहिए कि हिंसा है मत करो, अहिंसा है मत करो, तो कर लो। बात ये होना चाहिए कि जिम्मेदारी है, खुद को कमजोर बनाकर नहीं रखेंगे, खुद को डरपोक बनाकर नहीं रखेंगे, खुद को गुलाम नहीं बनने देंगे, नहीं होने देंगे, गुलामी के साया में नहीं जिएंगे। पर हम कहाँ इस जिम्मेदारी की बात भी करते हैं, कहाँ हम गुलामी की बात नहीं करते हैं। गुलामी क्या है? हम डर का ही बात नहीं करते हैं, डर क्या है? हम तो गुलामी को आजादी का नाम देकर उस पर
उसको जश्न मनाते हैं उस चीज पर। हम कहाँ जिम्मेदारी देते हैं? जीवन के आखिरी सांस तक हर पल राम के साथ जिएंगे। ठीक है नहीं जी पाए, पर कोशिश तो करेंगे, आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे कि राम के साथ जिए। राम की गिलहरी तो बन के कम से कम जिए। पर नहीं, तो घुट घुट रहा आदमी, कह भी नहीं रहा है ना कि क्या मामला है, क्यों ऐसे कर रहे हैं हम सब। छोटी छोटी बातों में क्यों फंस के रहना है? जिम्मेदारी तो ऐसी होनी चाहिए कि नहीं रहेंगे छोटी छोटी बेतुकी बातों में फंसे हुए। जो हमारा विचार ही क्यों ना हो, हमारे भावना ही क्यों ना हो, हमारे आंतरिक रूप से जो भरा हुआ इंसान उसके इसके बस में भी नहीं रहेंगे। पर क्यों ऐसी बात करें हम सब? जिएंगे पर गरिमा से जिएंगे। क्यों झुक झुक के जिए? जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए। तो ललायत होके क्यों जिए? किसी के आगे झुक कर क्यों जिए? चोरी चुपके क्यों जिए? कामनाओं के तल्ले, भावनाओं के तल्ले क्यों जिए? जिम्मेदारी होनी चाहिए, नकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि झूठ को नकारते रहेंगे, मान्यताओं को नकारते रहेंगे, बेतुकी बातों को नकारते रहेंगे, बेतुका जिंदगी को नकारते रहेंगे। ये जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए। पर ना हम इसको सिखाते हैं, ना इसे समझाते हैं, ना इसे समझने का प्रयास करते हैं, ना किसी को करने की में सहयोग देते हैं। पर हम ठोक देते हैं छोटा छोटा जिम्मेदारी। अच्छा मर रहे हैं इसमें क्या, जन्म ले लिया, ये फालतू काम करो, ये करना ही पड़ेगा, क्या इंसान को क्या हम बना रख दिए हैं? इससे तो अच्छा मशीन था, मशीन को ये सब बोल देते हैं। इंसान चेतना है, उसे चेतना ही रहना हो तो अच्छा है, अचेतना ही रहे तो अच्छा है। वो मशीन बने तो बड़ा बुरा है, बहुत हिंसक हो जाएगा। है भी, सब इंसान तो हिंसक बन ही रहा है ही। जब इंसान को हम उसकी चेतना का याद नहीं दिलाते हैं, उसे ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारी चेतना, ये तुम हो, तुम ही चेतना हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी चेतना को कभी गुलाम मत होने दो, अपनी चेतना को कभी किसी के आगे झुकने मत दो, अपनी चेतना को गरिमा से जीना सिखाओ, अपनी चेतना को वो दो जो उसके काबिल है, जो उसके लायक है, वो दो जो उसके लिए सही है। क्या चाहता है? और समझ, बोध, किसी चीज को बेहतर ढंग से निष्पक्ष होकर जानना, ये तो चेतना है, चेतना का स्वभाव है। हम तो उसको, इंसान को भावनाओं के, वृत्तियों के तल पर ही रखना चाहते हैं कि हाँ भावना आ गया, अब जवान हो गया, तो चलो अब भावना परेशान कर रही, अब शादी कर लो। भावना आ गया कि बच्चे होने चाहिए तो बच्चे पैदा कर दो। भावना आ गया तो अब डरपोक हो, कमजोर का, आलस का, तो परे रहो, 60 साल के बाद मर जाओ फिर।
कहाँ हम आदमी को क्या बना कर रख दिए, कठपुतला, एक मशीन, एक डरा मरा सरा हुआ वस्तु। खैर वस्तु तो डरता भी नहीं है, फिर मरता भी नहीं। और ये ऐसा समाज का ढांचा और सिस्टम जीने का तरीका बना दिए, समझ में नहीं आता चेतना क्या है। भाई तुम हो चेतना, हम है चेतना, पूरा मनुष्य चेतना है, मनुष्य जाति ही चेतना। लेकिन जब तक तब चेतना है जब वो मशीन ना रहे। पर हम तो पहले ही मशीन बन बैठे हैं, अपनी भावनाओं से, विचारों से, अपने आदतों से, वृत्तियों से पहले ही खुद को मशीन साफ कर रहे हैं। ये तो चाहिए होता, ये तो होना ही होता। अब इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर का खाना मांग रहा है तो उसको खाना नहीं दे, पानी मांग रहा है तो पानी नहीं दे। ये सब शरीर का कार्य है, ये करेगा ही, फिर क्या है तो होगा ही। बस चेतना भी कुछ होती है ना, चेतना ही तो होती है इंसान के लिए। और क्या है इंसान के पास जो इंसान कह सके कि हम इंसान हैं? चेतना के सिवा इंसान है कहाँ? बिना चेतना के इंसान इंसान है ही नहीं। आज जानवर का तो बात ही करो, जानवर भी लायक नहीं है। वो जानवर से भी ज्यादा हिंसा करेगा, कर ही रहा है। एक जानवर को खाना दे तो शांत हो जाएगा, पर इंसान सब कुछ को भोग लेना चाहता है। एक होता है हम दूसरे को भोग ले तो बात खत्म हो जाता है, लेकिन हम पूरे पूरे वस्तु को भोग लेते हैं। अब भोगते ही रहते हैं। आखिर जलवायु परिवर्तन क्या है? इंसान का भोग ही तो है। भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, पूरा पृथ्वी को नष्ट कर रखा है। फिर भी संतोष नहीं, और बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम मशीन बन बैठे हैं। और हम समझते भी नहीं, वहां पर बोलते हैं यही तो आजादी है कि हमारे पास प्राइवेट जेट है, प्राइवेट याट है, प्राइवेट होटल है, फार्म हाउस है। उसी को तो आजादी बोल रखे हैं। अपना प्रोडक्शन हाउस है, अपना कंपनी है, कंपनी का सीईओ है, फाउंडर है हम, है, पर चेतना कहाँ है? क्यों बोलना है इस पर बात ही क्यों करना, नहीं करना। इंसान छोड़ा कर हम सब कुछ हैं, यही तो हम सिखा रहे हैं। पूरे मनुष्य जाति ही तो सीख रहा है, इंसान छोड़ा के हम सब कुछ हैं। ठीक है, जब तक इंसान खुद को इंसान नहीं जानता, नहीं समझता, या उसको ये समझ में नहीं आता कि चेतना का भी कुछ बोध है, चेतना है हम, तब तक हिंसा होते रहेगी। क्योंकि जब जब हमें चेतना का बोध होता है तो हम चेतना को और विकास चाहते हैं, और विकास में हिंसा नहीं होता। सही विकास के लिए हम हिंसा नहीं करते, उपयोग करते हैं। अहिंसा हम करते हैं भोग के लिए, अविकास हम करते हैं, उपयोग करते हैं हम विकास के लिए। और हमने विकास का भी अलग परिभाषा कर रखा। हमने सबको कब्जा कर रखा है, सब शब्दों पर, सब परिभाषा, ताकि कोई कुछ बोलने भी आए तो हमें लगे हाँ हाँ ये तो जानते हैं, हम ये तो करके बैठे हैं, विकास भी हमारे पास है, चेतना भी हमारे पास है, हम इंसान भी है, पहले ही बना रखे हैं। तो हमको क्यों जानना, क्यों सीखना है? सब शब्दों का पहले ही परिभाषित हो चुका है, तो अब क्यों उस पर शक भी करना है, सवाल भी करना है, या खोजना है?